I think they really want me to be in the privileged, spoiled brat party girl box. जानवी कपूर का इंटरव्यू राज शर्मानी के चैनल पर रिलीज हुआ। इस इंटरव्यू में जानवी ने काफ़ी ओपनली बात की है प्रिविलेज, अपने पास्ट, पेरेंट्स, रिलेशनशिप्स, प्रेशर, ट्रोलिंग, करियर, लाइफ और हेल्थ, सब कुछ कवर किया गया। उन्होंने मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस एडिक्शन जैसे सीरियस टॉपिक्स पर भी बात की। साथ ही ये भी कहा कि कैसे वो अपनी फेम और प्रिविलेज को यूज़ करके सोसाइटी और यंग लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हैं। इस एंगल से देखा जाए तो जानवी ने काफ़ी मेच्योर और सेंसिटिव टॉपिक्स टच किए, लेकिन इंटरनेट पर रिएक्शन काफ़ी मिक्स्ड रहा। कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं जबकि कुछ ट्रोलिंग भी हो रही है। ये ऑलमोस्ट 2 आवर लॉन्ग डीप कॉन्वर्सेशन थी, जहां जानवी ने वो बातें भी शेयर की जो बॉलीवुड स्टार्स आमतौर पर अवॉइड करते हैं। अब इस बात पर डिबेट चल रही है कि ये उनके जेन्युइन पर्सनल थॉट्स थे या फिर पीआर कोचिंग का रिजल्ट। The superiority comes from just purely you take all of that away, put me on a film set with some of the best actors in the country. मैं टक्कर का काम करूंगी। इंटरव्यू में जानवी ने अपनी इनसिक्योरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर बात करते हुए कहा कि उन्हें पता होता है कि लोग उनको कैसे परसीव करते हैं, लेकिन उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस कॉन्फिडेंस से आता है कि उन्हें अपनी एबिलिटीज पे पूरा यकीन है। उनका कहना था अगर उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के साथ फिल्म सेट पर रख दिया जाए तो वो उनके बराबर परफॉर्म कर सकती हैं। यही स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो गया और काफी बैकलैश आया। कुछ लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस लगा जबकि कुछ ने इसको सेल्फ बिलीफ कहा। क्रिटिक्स का कहना है कि 7-8 ईयर्स इंडस्ट्री में रहने के बाद भी अगर कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस ना हो तो ऐसी स्ट्रॉन्ग क्लेम थोड़ी डिस्कनेक्टेड और डिल्यूजनल लग सकती है रियलिटी से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जानवी का ये कॉन्फिडेंस जेन्युइन सेल्फ बिलीफ है या फिर अपनी इमेज और परसेप्शन को डिफेंड करने का एक डिल्यूजनल रिएक्शन। इतनी ज्यादा प्रिविलेज और इंडस्ट्री कनेक्शंस के बावजूद जानवी कपूर का करियर का ग्राफ काफी मिक्स्ड रहा है। You know, now every time anyone talks to me about my first film Dhadak, they're like, but he was so good in it. We loved Dhadak and it was like it earned a lot of money and उनकी डेब्यूट फिल्म 2018 की दरक थी, जो एक्चुअली सैरत का रीमेक थी और डरमा प्रोडक्शंस के अंडर लॉन्च हुई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक पैसे कमा लिए, लेकिन ऑडियंस को लगा कि जानवी की परफॉर्मेंस काफ़ी फ्लैट थी, स्पेशली जब उनको ओरिजिनल फिल्म की स्ट्रॉन्ग लीड लिंक को राजगुरु से कंपेयर किया गया। फिर उनका काम जोया अख्तर की एंथोलॉजी फिल्म को स्टोरीज में थोड़ा बेटर लगा, मतलब एवरेज टू पॉसिबल। उसके बाद आई कुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। स्टोरी पावरफुल थी, रियल लाइफ पायलट की कहानी पर बेस्ड थी, लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि जानवी इमोशनल सीन्स में थोड़ी ब्लैंक लगती हैं। डायलॉग्स ठीक हैं लेकिन आंखों में वो डेप्थ नजर नहीं आती। फिर आई रूही, जो बेसिकली डिजास्टर प्रूव हुई। फिल्म को ज्यादातर राजकुमार राव और वरुण शर्मा ने कैरी किया। इसके बाद गुड लक जेरी, जो साउथ फिल्म कोलम किला का रीमेक थी। यहाँ भी क्रिटिक्स ने कहा कि जानवी के एक्सेंट और एक्सप्रेशंस फेक लगते हैं और नयनतारा वाली ओरिजिनल परफॉर्मेंस के लेवल तक नहीं पहुंच सकी। फिर मिली आई रीमेक ऑफ हेलन। ये सर्वाइवल थ्रिलर थी जहां एक्टिंग का मेन टेस्ट फियर और डेस्परेशन दिखाना होता है। यहाँ भी कंपैरिजन में जानवी का इमोशनल इम्पैक्ट वीक लगा। 2023 की बवाल ज़्यादा कंट्रोवर्सी की वजह से वायरल हुई। एक्टिंग से ज़्यादा डिस्कशन स्टोरी पर गया, लेकिन परफॉर्मेंस को एवरेज ही बोला गया। फिर मिस्टर एंड मिसेस माही में उनका क्रिकेटर वाला रोल था, लेकिन क्रिटिक्स ने नोट किया कि जानवी की बॉडी लैंग्वेज स्ट्रगलिंग एथलीट से ज़्यादा स्टार किड कंफर्ट जोन जैसी लगती है। अलज में वो एक ऑफिसर का सीरियस रोल में थी, लेकिन यहाँ कास्टिंग ही क्वेश्चनेबल लगी और परफॉर्मेंस सेट नहीं बना सकी। फिल्म भी फ्लॉप हुई। फिर पैन इंडिया डेब्यू दोबारा आई, लेकिन यहाँ भी उनका रोल टिपिकल कमर्शियल हीरोइन टाइप ही था, कोई मेजर एक्टिंग ब्रेक थ्रू नहीं लगा। तो फिर 8 ईयर्स में तकरीबन 10-11 फिल्म्स, जिनमें काफ़ी फीमेल लेड प्रोजेक्ट्स भी थे, लेकिन कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं बनी जिसे इंडस्ट्री या ऑडियंस स्टैंड आउट एक्टिंग मोमेंट बोले। इस पॉइंट पर ऑडियंस का फ्रस्ट्रेशन ये है कि जब एक तरफ जेन्युइनली ट्रेंड एक्टर्स ईयर्स तक थिएटर ऑडिशंस और स्ट्रगल करते हैं और दूसरी तरफ एवरेज आउटपुट के बावजूद बिग फिल्म्स मिलती रहती हैं स्टार किड्स को, तो ऑब्वियसली जानवी से ऑडियंस का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। I thought हो गया यार, मेरा पैकअप हो गया, people hate me. फिर पॉडकास्ट में जानवी ने प्लास्टिक सर्जरी और ट्रोलिंग पर भी बात की। अपनी बॉडी का चॉइस पर्सनल होता है, लेकिन एक्टिंग में फेस और एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं, असली स्किल होती है आंखों और फेशियल एक्सप्रेशन से इमोशन कन्वे करना। बॉलीवुड हिस्ट्री में ऐसे कई एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने बिना बोले सिर्फ एक्सप्रेशन से सीन डोमिनेट कर लिए थे। अर्ली कॉस्मेटिक चेंजेस जैसे फिलर्स, प्रोडक्ट्स वगैरह से फेशियल मोबिलिटी इम्पैक्ट हो सकती है, जिससे इंटेंस इमोशनल सीन्स नेचुरली रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जब जानवी एक्टिंग करती हैं तो उनकी स्क्रीन पर फेस मूवमेंट्स नजर नहीं आते। सेकेंडली, एक्टिंग वैसे ही जानवी की वीक है और ये एक ऐसी रियलिटी है जो अब इग्नोर नहीं की जा सकती। जानवी कपूर ऐसे बबल में रहती हैं जहां शायद उनको कभी ऑनेस्ट रियलिटी चेक मिला ही नहीं। उनकी यस मैन, पीआर टीम, मैनेजर्स और इंडस्ट्री के इनसाइडर्स अक्सर उनको यही बोलते हैं कि यू आर अ ग्रेट एक्ट्रेस, और जब ऑडियंस ट्रोल करती है तो वो उसको ये कह के डिसमिस कर देते हैं कि लोग बस जेलस हेटर्स एंड ट्रोलर्स हैं।
और ये भी समझना ज़रूरी है कि बॉलीवुड का एक्टिंग स्टैंडर्ड काफ़ी नीचे आ चुका है। यहाँ तक कि अगर कोई एवरेज एक्टर भी हो या ओवर एक्टिंग ना करे और डायलॉग ठीक से डिलीवर कर ले तो ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर लेती है। आन पांडे, अनन्या पांडे, वामिका गब्बी को ऑडियंस कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रही, बस एक्सपेक्ट कर रही है कि स्क्रीन पर वो एफर्ट और सिंसियरिटी दिखाए। अगर हम रणबीर कपूर, कृति सैनन, रश्मिका मंदाना और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स की बात करें तो उनको भी शुरू में क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन आज वो अपनी एक्टिंग के लिए रिस्पेक्टेड हैं क्योंकि उन्हें अपने क्राफ्ट पर जेन्युइनली काम किया। जानवी कपूर पर्सनल लेवल पर काफ़ी कंपोज्ड और थॉटफुल लगती हैं, लेकिन एज एन एक्टर उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस नजर आता है। अगर वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती हैं तो सबसे पहले इस सुपीरियरिटी इल्यूजन को ठीक करना पड़ेगा। उन्हें ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, फेशियल एक्सप्रेशंस पर काम और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों से डिस्टेंस बनाना होगा जो सिर्फ उनको परफेक्ट करके रियलिटी से दूर करते हैं। ऑडियंस चांसेस देती है, लेकिन अगर 7-8 ईयर्स बाद भी सेम एवरेज परफॉर्मेंस रिपीट होती रहे और आप अपने आप को टॉप एक्टर्स के लेवल पर समझें तो ट्रोलिंग और बैकलैश रुकता नहीं, जिससे अक्सर सारा अली खान या अर्जुन कपूर को फेस करना पड़ता है। सो व्हाट डू यू थिंक, इज जानवी एक्चुअली deluded और दिस इज जस्ट पीआर ट्रेंड कोचिंग जो इंटरव्यू में बोल रही है? Let us know in the comments below and subscribe and like करना ना भूलें। See you in the next video.